भी रंग रहे हैं और उसके नाम का रसपान भी कर रहे हैं। वरना कुछ लोगों को देखिए, 4 लोगों को इकट्ठा कर रहे होंगे और कह रहे होंगे चलो ठेके पर चले एक बोतल ले आते हैं, दारू लगा दे। कुछ लोग कह रहे होंगे चलो बैठकर ताश खेलते हैं। तो इस प्रकार लोग दुर्गुणों में फंसते हैं, मगर बड़ा सौभाग्य है कि रंगों के साथ साथ हम भगवान के रंग में रंग रहे हैं। वही लोग तो सौभाग्यशाली हैं और उन पर परमात्मा की कृपा है। इसीलिए हम सभी परमात्मा के नाम का रस पान कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हरि नाम के प्याले को भक्तों ने पिया है, कुछ हमने पी ली है, कुछ सबको पिलाई है। किया था, जो संस्कार उनके गर्भ में ही पड़ गए थे और पिता ने उन पर बहुत अत्याचार किए, मगर उन्होंने उस पक्के विश्वास को नहीं छोड़ा और परमात्मा ने उस विश्वास का मान भी रखा और उनके लिए धरती पर अवतरित हुए। इस प्रकार कहा गया है कि की ही चर्चा करें, भगवत चर्चा ही करें। तो काकभूषण जी और गरुड़ जी का सत्संग हो रहा है और भगवत चर्चा भी हो रही है। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे खगपति, बिना राम के भजन के इस संसार के कलेश मिटने वाले नहीं हैं। तो एक बार श्री राम जी अपने प्रजाजनों को बुलाते हैं यही समझाने के लिए कि राम भजन बिन इस संसार के कलेश काटने वाले नहीं हैं। तो कहते हैं कि एक बार भगवान राम सिंहासन पर बैठे और उन्होंने एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजावासियों को, गुरुओं को और ब्राह्मणों को बुलाते हैं और एक बार 10 गंधर्व भी बैठता है सिंहासन पर। तो राम जी का उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। राम जी का उद्देश्य है कि सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, सभी कल्याण को प्राप्त हो। तो लेकिन 10 गंधर्व का ये उद्देश्य नहीं है। वो एक बार 10 गंधर्व अपने सिंहासन पर बैठता है कि 10 मुख बैठे सहाय के बार
उनको। लेकिन राम जी सभी पुरवासियों को बुलाते हैं और उपदेश देते हैं, और रावण सिर्फ अपने परिवारजनों को देखकर खुश होता है और उन्हें उपदेश देता है। कहता है कि सुनो सकल रजनी सभी राक्षस सुनो, हमारे बैरी ये सभी सज्जन लोग हैं, ये जब तक करते हैं और हमारा नाश करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, तो ये सभी हमारे बैरी हैं। तो इस प्रकार वो अपने समाज वालों को समझाता है और कहता है कि इन सभी के जब तक नष्ट करते रहो। और क्या कहता है कि जीत नहीं सकते, क्योंकि वो जब तक साधना करते हैं और जब तक साधना अगर वे लोग करें तो तुम उनके यज्ञ में बाधा डालो, साधना में बाधा डालो। इस प्रकार वो अपनी समाज वालों को समझाता है, कहता है कि इन सभी के पूजा पाठ में विघ्न डालते रहो। तो रावण केवल अपने ही समाज वालों को सुखी देखना चाहता है, मगर राम सभी पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा संसार ही हमारा कुटुंब है। तो इस प्रकार भगवान राम अपने प्रजावासियों को समझाने के लिए बुलाते हैं। तो उनके बुलाने पर कौन कौन आते हैं? गुरु द्विज पुरवासी सभी आते हैं। और राम जी कहते हैं जैसे हम किसी होटल में रह रहे हैं और हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, हमारे सब सुख सुविधा है, वहाँ पर एसी लगा है, अच्छा वाला बेड लगा है, अच्छे कमरे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, मगर वहाँ हम सुख से रह तो सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपने मन से कुछ करना हो तो हम वहाँ अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। सोचें कि अगर इधर की खिड़की इधर लगा दें तो उधर की खिड़की इधर नहीं लगा सकते, क्योंकि हम वहाँ केवल जब तक पैसा है जब तक ही वहाँ रह रहे हैं, और उसके बाद जब पैसा खत्म हो जाएगा तो उधर से हम निकाल दिए जाएंगे। लेकिन मनुष्य शरीर में हम अपने जो पुराना लाए हैं, हमारी पुरानी पूंजी है, उसको तो खर्च कर ही रहे हैं, और इस मनुष्य शरीर में हम कुछ नया भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह मनुष्य देह दुर्लभ है।
सकते थे, और भी अनेक बड़े बड़े जानवर हैं, शेर को भी कह सकते थे, पक्षियों को भी कह सकते थे, मगर उनको सौभाग्यशाली नहीं बताया। मनुष्य शरीर को ही सौभाग्यशाली बताया है, क्योंकि इसमें हम भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नया कर सकते हैं। इसीलिए ये बड़े भाग वाला मनुष्य शरीर है, और ये साधन है साधना करने का। अगर ये शरीर पाकर भी हमने साधना नहीं की तो हमारा लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे, और फिर हम अनेक दुखों को प्राप्त होंगे, फिर सिर धुन धुन कर पछताएंगे और झूठा आरोप काल को लगाएंगे, ईश्वर को लगाएंगे, और कहेंगे आज मेरा समय बड़ा खराब है, जब अच्छा समय आएगा तब बताऊंगा। तो इस प्रकार मनुष्य शरीर पाकर किसी भोगों में इसको नष्ट कर देते हैं और अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त होते हैं। मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और अनेक प्रकार के काम ऐसे ऐसे काम करता है जो करने योग्य नहीं है। तो एक बार जानवर परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए, तो जानवरों की ओर से एक प्रतिनिधि बोले ब्रह्मा जी, आप सदैव मनुष्यों को ही विशेषता प्रदान करते रहते हैं, कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, हम लोगों को क्यों नहीं विशेषता देते। तब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की ओर से एक प्रतिनिधि को बुलाया, तो हम मनुष्यों की ओर से भी एक प्रतिनिधि ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि लो भाई, अब मनुष्य आ गया, बताएं कि विशेषता क्या है। मनुष्य की ये विशेषता है कि ये बोलता बड़ा अच्छा है, बोलता बड़ा मधुर है। तो कोयल आ गया, कोयल ने कहा ये विशेषता तो हमारे पास भी है। अगर कोई मनुष्य बहुत सुंदर बहुत मधुर बोलता है तो लोग कहते हैं अरे क्या कोयल जैसी बोली है, तो इसमें मनुष्य की विशेषता कहाँ, इसमें तो हमारी ही विशेषता दी जाती है। तो मनुष्य बोला कि हम घर बहुत अच्छा बनाते हैं। तो एक बया पक्षी होता है जो बहुत सुंदर घोंसला बनाता है, तो वो आगे आ गया, उसने कहा इसमें क्या विशेषता है, हम भी तो बहुत सुंदर घर बना लेते हैं। तब मनुष्य बोला हम कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं। तो हिरन आ गया, हिरन ने कहा इसमें आप लोगों की कोई विशेषता नहीं है, हमारे कपड़े तो ना हमें उतारने पड़ते हैं ना हमें धुलने पड़ते हैं, देखो, और तुम्हारे कपड़े का कलर उड़ जाता है, हमारे कपड़े तो देखो कभी इसका कलर उड़ता ही नहीं है, इसमें तुम्हारी क्या विशेषता, बड़े भाग मानुष तन पावा। तब मनुष्य बोला हम बड़े बलवान हैं। तो शेर आगे आ गया, शेर ने कहा जब कोई बलवान मनुष्य चलता है तो लोग कहते हैं अरे देखो कैसे शेर के जैसे चला आ रहा है, इसमें तुम्हारी क्या विशेषता। क्या कभी शेर को किसी ने कहा अरे क्या मनुष्य की तरह चला आ रहा है, तो सभी कहते हैं शेर की तरह चला आ रहा है, तो इसमें तुम्हारी क्या विशेषता। मनुष्य थोड़ा परेशान होकर बोला हम बड़े चतुर हैं। तो कौवा आगे आ गया, उसने कहा चतुरता में तो कौवा आगे है, अगर कोई मनुष्य चतुर होगा तो कहते अरे कौवे जैसा चालाक है। मनुष्य बड़ा परेशान हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, बोला हम बड़े मूर्ख हैं, अब ठीक है। तब गधा आगे आ गया, उसने कहा इसमें भी आप लोगों की कोई विशेषता नहीं। जब कोई महामूर्ख होता है तो लोग मनुष्य को कहते हैं अरे यार बड़ा गधा आदमी है, तो इस प्रकार तुम लोगों की कोई विशेषता नहीं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए है कि इसमें हम परमात्मा को जान सकते हैं, उसका हम भजन कर सकते हैं। अगर मनुष्य शरीर पाकर भी हमने भगवान का भजन नहीं किया, केवल इस संसार में आकर हम जानवरों की तरह जीवन जीते रहे, जैसे जानवर जीते हैं, खाते हैं, और इसी तरह मनुष्य भी अगर इन कार्यों में लगकर संसार त्याग कर चला गया तो मनुष्यों में और जानवरों
जिन्होंने भगवान को जाना है, परमात्मा की प्राप्ति की है, भगवत भजन किया है, तो वही लोग सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य बनना जरूरी है। मनुष्य का जन्म तो मिल जाता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाता। तभी तो उपाधि दी जाती है, अरे बड़ा कुत्ता आदमी है। तो जब मनुष्य बन जाता है तो इसकी ये उपाधियां दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि यह तन का फल बिसाए न भाई, यह तन का फल बिसाए न भाई, स्वर्ग संसार में अंत दुखिताई, स्वर्ग संसार में अंत दुखिताई। इस तन को पाने का ये उद्देश्य नहीं कि हम इसे भोगों में से नष्ट कर दें, क्योंकि ये स्वर्ग अंत दुखदायी हमेशा दुख को देने वाला है। इसीलिए न तन को पाकर मानो हमने विष को पान कर लिया है और अमृत को छोड़ दिया है, अगर भगवत भजन नहीं किया। तो कहते हैं कि ऐसे इंसानों को कोई कभी भला नहीं कहता, क्योंकि जिन्होंने पारस मणि को खोकर गुंजा ग्रहण कर लिया, ऐसा माना जाता है। इसीलिए हमें भगवत भजन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सत्य का संग करना चाहिए। संत संग सत्संग, संत संग यानी जहाँ संतों की सभा बैठी है वहाँ बैठकर हमें उनके उपदेश सुनने चाहिए, उनके बताए हुए अनुशासन पर चलना चाहिए। और सत्य संग, जब हम संतों का संग करेंगे तो सत्य आचरण हमारे जीवन में आ जाएगा, तो वही सत्य संग कहलाने लगेगा। जो जीवन में हम करें, जो जीवन में हम कहें, उसी पर हम चले, तो समझ लो हमारे जीवन में सत्संग का प्रवेश हो गया। यही सत्संग है। सत्संग ये नहीं कि जहाँ संतों की सभा है हम आकर बैठ गए, थोड़ी देर हमने उनका प्रवचन सुना और छड़ाकर चल दिए, तो सोचे पुण्य मिल जाएगा, तो इससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि जब हम विधि जान लेंगे और उस पर हम कुछ कार्य नहीं करेंगे तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं। जब हम प्रवचन सुने, उसको अपने जीवन में उतारें, तभी हमारा जन्म सफल है और हम भगवत मार्ग की ओर बढ़े। इसीलिए यह नर्तन हमें मिला है, ये नर्तन साधन है। और ये मानो जैसे ट्रेन है, चली जा रही है, तो ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है और समय धीरे धीरे गुजर रहा है, मगर हम अभी भी चेत नहीं रहे हैं। कहते हैं जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है।
सबसे पहले सबसे पहले जो स्टेशन हमने देखा वो बचपन का स्टेशन था। फिर वो चला गया और फिर बाद में जवानी का जंक्शन मिला। तो जंक्शन के लिए हम हर जगह के लिए रेल पा सकते हैं। तो इसी प्रकार जवानी एक जंक्शन है। चाहे तो हम इसे भोगों की ओर चले जाएं, चाहे तो भगवत प्राप्ति की ओर चले जाएं, ये हमारे ऊपर है। हम संसार में रहकर भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम संन्यास आश्रम ग्रहण करें, हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवत प्राप्ति को पा सकते हैं। अनेक ऐसे संत हुए हैं। तो हमें ये तय करना है कि विषय भोगों में ही रहकर सारा जीवन व्यतीत करना है या कुछ समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए देना है, जो हमारे अगले जन्म की पूंजी कहलाएगी। क्योंकि जो अभी हम भोग रहे हैं वो पुराना है। जैसे जानवरों को देखिए, वो लोग केवल खाते हैं, सोते हैं और जहाँ हम क्रिया विचरण करते हैं। तो ये जानवर केवल भोग सकते हैं, चाह कर भी भगवान का भजन नहीं कर सकते। इसीलिए तो जानवरों को बड़े भाग वाला नहीं बताया, बड़े भाग वाला सिर्फ मनुष्य को बताया है। तो जानवर कहते हैं कि मनुष्य, अगर तुम्हें बड़े भाग वाला उस परमात्मा ने बताया है तो कुछ काम ऐसे करो जिससे अपना सिर ऊंचा करके ही चलते रहो। एक मनुष्य देह ही ऐसी है जो सिर ऊंचा करके चलती है। आपने देखा होगा जो भी जानवर है चलते हैं तो उनका सिर नीचे ही होता है। तो कहते हैं कि मनुष्य देह पाकर तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे भगवान ने तुम्हारा सिर तो ऊंचा बनाया है लेकिन तुम्हें कभी सिर नीचा करके ना चलना पड़े। ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करना। ऐसे भगवान अपने प्रजावासियों को समझाते हैं और हमें भी अपने जीवन में ये सभी उपदेश उतारने हैं। और पानी को विराम में आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। सीताराम जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बजरंगबली की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय।